अल्लाह ने खैर सहाबाए किराम को आजमाया। जो खुतबे में पारा नंबर 10 सूरह तौबा की मैंने आयत पढ़ी, इसका शान नुज़ूली ये इबरतनाक वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा 1,44,000 सहाबा की जमात थी। कुछ सहाबा ऐसे थे जिनको अल्लाह ने बड़ा माल दिया था, जैसे अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, बहुत सारा माल था। 300 ऊंट एक एक वक्त में दे दिए और ऐलान किया था नबी की बेटी की शादी का सारा खर्चा उस्मान देगा। वैसे ही थोड़ा गनी का लक़ब दे दिया। अक्सर सहाबा ऐसे थे, गरीब थे, नादार थे, मुफलिस थे, जिनको सुबह को मिलता है शाम को नहीं मिलता, शाम को मिलता है सुबह को नहीं मिलता। उनमें एक सहाबी थे सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, नादार हूँ, मैं अब आप अल्लाह मियाँ से दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे मालदार बना दे, मैं भी चंदे दिया करूंगा, मैं भी सदका खैरात किया करूंगा, मैं भी जिहाद फी सबीलिल्लाह में माली हिस्सा लगाया करूंगा। आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे मालदार बना दे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालबा, गरीबी बड़ी अच्छी चीज है, मालदार बन जाएगा, बड़े बड़े हुकूक आएंगे, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने पड़ेंगे, मोहताजों गरीबों के हुकूक अदा करने पड़ेंगे, बेवाओं यतीमों के हुकूक अदा करने पड़ेंगे। सालबा, अमीरी न मांग, गरीबी बड़ी अच्छी चीज है। और मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का गरीब मेरी उम्मत के मालदार के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। मिशका शरीफ में उलमा मौजूद है, 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। और हमारे नबी बार बार दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। इलाहुल आलमीन, गरीबी में जीना चाहता हूँ, गरीबी में मरना चाहता हूँ, और कल क़यामत के दिन तुम मुझे गरीबों के साथ उठाना। हाँ, माल दे दिया अल्लाह ने तो ये भी रहमत है, जबकि उसका इस्तेमाल सही हो। कहीं ऐसा ना हो मेरे बयान के बाद तुम सारा ही बेच बाच के रहबानियत इख्तियार करके जंगल में सापुतारा चले जाओ। इस्तेमाल सही हो तो माल भी रहमत है, लेकिन तेवरी चढ़ाता है, गुरूर करता है, मेरे जैसा कपड़ा किसी का नहीं, मेरे जैसा जूता किसी का नहीं, मेरे जैसा फोन किसी का नहीं, मेरे जैसी घड़ी किसी की नहीं, ये तेवरी, घमंड, तकब्बुर, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। अल किबरिया उरिदाई, किबरियाई बढ़ाई तो मेरे रब की चादर है। अल्लाह फरमाते हदीस से कुदसी है, और जो इसको खींचने जाएगा अल्लाह घसीट कर जहन्नम में फेंक देगा। दिया हुआ ही सारा अल्लाह का है, घमंड किस बात का? जो देने पे भी कादिर है, लेने पे भी कादिर है, कभी देकर भी आजमाता है, कभी छीन कर भी आजमाता है। सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह ताला से मेरी मालदारी की दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे अमीर बना दे, रईस बना दे, तवंगर बना दे, मालदार बना दे, मैं भी दीनों इस्लाम की बड़ी बड़ी खिदमत किया करूंगा, गरीबों के हुकूक अदा किया करूंगा, बड़े बड़े फंदे, बड़े बड़े चंदे दिया करूंगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ा समझाया। सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिद की, इसरार किया। आपने अपने रहमत वाले हाथ उठाए, इलाही तेरा ये बंदा बड़ा गरीब है, मालदार बनना चाहता है, इसका इरादा बड़ा ठीक है, इसकी नीयत बड़ी पाक है, तू अपने खजाने से इसे माला माल कर दे। मेरे नबी ने किससे मांगा? बोलो ऊंची बोलो। और हमें किससे मांगना है? अरे ऊंची बोलो, किससे मांगना है? सारी दुनिया को पालने वाला कौन है? व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतक दाई इदा दअन फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाता, मांगना है तो मुझसे मांग, और दूसरे मौके पर मैं तेरी शहरक से भी तुझसे ज्यादा करीब हूँ। मूसा, अल्लाह ने कहा, वइदा सअलत फस्अलिल्लाह वइदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, मांगना है तो अल्लाह से मांग, सवाल करना है तो अल्लाह से सवाल कर, मदद मांगनी है तो अल्लाह से मदद मांग। और जब कोई बंदा अल्लाह से मांगता है, हदीस कुदसी है, इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इदा रफअ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफरा। मेरा रब सखी भी है, करीम भी है, जब कोई उसके हुजूर हाथ उठा के दुआ मांगता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के उठे हुए हाथ को खाली लौटाने में मुझ रब को शर्म आती है। मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के एक आदमी दुआ मांग रहा, और दुआ का अंदाज ये था, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अंतल अहद अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, मैं तुझसे मांगता इसलिए हूँ कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। हमारे नबी ने एक सहाबी को बुलाया, कहा जो कोने में बैठ के दुआ मांग रहा है, जाओ उससे बशारत दे दो, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। एक बूढ़े मियाँ हज को जा रहे थे,
जब अरफा में पहुंचे कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आई ला लब्बैक, तेरी कोई हज कबूल नहीं। फिर कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर आवाज आई ला लब्बैक, तेरी कोई हज कबूल नहीं। एक नौजवान था बगल में, कहने लगा बूढ़े मियाँ सुनते नहीं को क्या जवाब मिल रहा है? कहा आज से नहीं 70 सालों से सुन रहा हूँ। कहा फिर भी आते हो? कहा यहाँ ना हो तो किधर जाऊँ, यही तो दर है जहाँ झुका जाए। अल्लाह को यही अदा पसंद आ गई। कहा जहाँ तेरी आज की हाजिरी भी कबूल, पिछली 70 हाजिरियाँ भी कबूल। अब मेरे नबी ने दुआ मांगी, इजाबत का सहरा इनाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बकरी थी, एक बकरी सालबा के पास। अब मेरे नबी की दुआ का असर देखो, थोड़े ही महीनों में, थोड़े ही वक्त में इतनी सारी बरकत हुई, इतनी बकरियां हुई। उलमा ने लिखा है कहीं मील तक सालबा की बकरियां बैठा करती थी। बड़ा जम्मे गफीर, बड़ा रेवड़ बन गया बकरियों का। बहुत सारी बकरियां अल्लाह ने अता फरमाई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात वसूल करने के लिए मुस्तकिल बंदे रखे थे, जो जाते थे रईसों के पास ज़कात का पैसा लेकर आते थे। जब ये जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे कासिदो, मेरे उम्मालो, सालबा के पास जरूर जाना। उसकी बड़ी तमन्ना थी। फलम फमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़ली लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन। सालबा की बड़ी तमन्ना थी, बड़ी आरज़ू थी, अल्लाह मुझे मालदार बनाएगा, मैं भी सदका दिया करूंगा, ज़कात दिया करूंगा, गरीबों की इमदाद किया करूंगा। अरे ओ मेरे उम्मालो, ओ ज़कात वसूल करने वालों, सालबा के पास जरूर जाना। ये सारे उम्माल कासिद आए सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास कि हम नुमाइंदे हैं, हम कासिद है, काली कमली वाले ने भेजा है, ज़कात वसूल करने आए हैं। अब माल का जो खासा होता है ना, वो तो असर ज़ाहिर हो जाता है। सालबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सोहबत याफ्ता, गरीब था, फकीर था, मुफलिस था। अल्लाह ने दौलत दी, दौलत ने दिमाग खराब कर दिया, नशा चढ़ा दिया। सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे पूरी दुनिया में मेरे सिवा तुम्हें कोई दूसरा मालदार मिला ही नहीं। चारों तरफ मेरा शोर मचा हुआ है, चारों तरफ मेरी मालदारी का चर्चा चल रहा है। नाक के बल सीधे चलकर मेरे पास आ गए, फंड मांगने, ज़कात मांगने, दंड वसूल करने। पूरी हुकूमत में मेरे अलावा तुम्हें कोई दूसरा बंदा मिला नहीं। गलत कह दिया, कोई दूसरा नहीं मिला, नहीं मिला। मेरे माल का चारों तरफ बड़ा चर्चा हो रहा है, इतनी इतनी बकरियां है, मेरी बकरियों से खुजली हो रही है। आज किसी के पास दौलत हो ना तो वो जल जाते हैं ना, तो यार ये कहां से इतना सारा इसके पास हो गया, कर कुछ नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर जलते। उसका कुछ नहीं बिगड़ता, तेरा खून जलता है। हसद करने वाला खुद बर्बाद होता है, सामने वाले को क्या फिक्र है, पीछे लगे रहे सारे लोग। जब तक मुकद्दर में होगा अल्लाह देता रहेगा, मुकद्दर में नहीं होगा स्टॉप, नहीं देगा अल्लाह। अल्लाह चाहे दुनिया देता है ना, दुनिया जलने वालों की लंबी फहरिस्त बन जाती है। किन किन से बचेंगे? सांप के मुंह में वो जहर नहीं है जो जहर इंसान की आंख में। तबाह कर देना, बर्बाद करना, रुसवा करना, ये आगे ना बढ़ना चाहिए। इसका बिजनेस इतना क्यों चल रहा है, ये इतना क्यों उछल रहा है, तेरे किचन में उछल रहा है, उसके बारे में उछल रहा है। सहाबा को एहसास हुआ सालबा ने गलत कह दिया। सहाबा आपस में हमदर्द थे, रहमदिल थे, एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने वाले थे। कहा सालबा अपना पिछला दौर भी याद कर ले। हमारे पास माल आता है ना, अपनी गुर्बत भूल जाते हैं कि पहले कैसा खाते थे, अब अल्लाह ने कैसा बना दिया। पहले झोंपड़ी में रहते थे, अब अल्लाह ने एयर कंडीशन वाला मकान दे दिया। शुक्र अदा करना चाहे जाए कि गुरूर करे। पहले गली कूचियों में भीख के टुकड़े मांगते थे, आज अल्लाह ने अच्छा कारोबारी बना दिया, ताजिर बना दिया। पहले लोगों से पैसे मांगा करते थे, पैसा नहीं है खाने का, आज टेबल पर इतने सारे खाने, इंतखाब मुश्किल हो जाए कौन सा खाए कौन सा छोड़े। हम नाशुक्री करते, पिछला दौर भूल जाते। अल्लाह का कुरान कहता है फकफरत बिअनउमिल्लाह फअज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह फरमाता है जो नाशुक्री करता है ना नेमतों की, फिर मैं इसे अपना अजाब चखाता हूँ। कैसा? भूख का अजाब, नंगा कर देता हूँ, नंगा लिबास का अजाब। फिर अल्लाह पकड़ने पे आता है ना, कपड़े भी छीन लेता है। फिर सालबा ने कहा जाओ इधर उधर दूसरों के पास जाओ, मेरे पास बाद में आना, सोच के जवाब दूंगा। क्या सोचेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, पारा नंबर 10 सूरह तौबा, ये आयत नाजिल फरमाई वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन। अल्लाह फरमाता है बहुत सारे लोग मुझसे वादे किया करते हैं, अल्लाह अपना फजल शामिल हाल फरमाएगा, अल्लाह रोजी देगा, अल्लाह माल देगा, अल्लाह अमीर कबीर
बनाएगा, हम भी बड़े बड़े सदके दिया करेंगे, हम नेकोकारों में शामिल हो जाया करेंगे। आगे अल्लाह फरमाता है फलम्मा आताकुम मिन फज़लिही बखिलू बी, अल्लाह फरमाता है जब मैं अपना फजल दे देता हूँ, जब अपने माय में उसे मालदार बना देता हूँ, जब मैं उसकी झोली में दौलत डाल देता हूँ, बखिलू बी, वो बुखल से काम लेता है, वहुम मुरिदून, और मुंह फेरता है जैसे सालबा ने मुंह फेरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब ये आयतें उतरी, चेहरे अनवर सुर्ख हो गया, बाहर तशरीफ लाए, साहबा के दरमियान कहने लगे हलक सालबा, सालबा हलाक हो गया, सालबा तबाह हो गया, सालबा बर्बाद हो गया। जिसको बर्बाद मेरा नबी बताया उसकी बर्बादी में कोई शुबा हो सकता है? अब साहबा आपस में बड़े रहमदिल थे, एक दूसरे से बड़ा लगाव था, बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। एक साहबी दौड़े भागे गए सालबा के पास और जाकर के कहा तूने ऐसी कौन सी बात कह दी? हमारे नबी ने फरमाया सालबा रुस्वा हलाक तबाह बर्बाद हो गया। अब सालबा के ज़मीर को चोट लगी, दिल की आंखें खुली, फिर कहने लगे गरीबी अच्छी थी, मालदारी ने बर्बाद कर दिया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। 1 2 4 5 बकरियां नहीं, सारा का सारा रेवड़ लेकर आ गए। आकर कहने लगे ओ काली कमली वाले, गरीबी बड़ी अच्छी थी, मालदारी ने मेरे यकीन को खोखला कर दिया, मालदारी ने तबाह बर्बाद कर दिया। 1 2 3 नहीं, ये सारी बकरियां अल्लाह के नाम पर तेरे हवाले करता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया 1 2 बकरी, 3 4 बकरी की बात करता है, रेवड़ की बात करता है, बकरी तो क्या अल्लाह की तरफ से बकरी का बच्चा लेने की भी इजाजत नहीं है। सर पीट रहे, अफसोस कर रहे, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की याद से तेरा माल तेरी औलाद कभी तुझे गाफिल न कर दे, कुरान से गाफिल न करे, नबी के फरमान से गाफिल न करे, कब्र के अंधेरे से गाफिल न करे, हशर से गाफिल न करे, पुलसिरात से गाफिल न करे। वमन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून, जिन इन चीजों पर ध्यान दिया और अच्छा रास्ता सिराते मुस्तकीम छोड़ दिया, उसके लिए सिवाय दुनिया आखिरत में रुसवाई और खसारे के कुछ नहीं। माली और औलाद ही आदमी को बर्बाद करता है। मिशकात में माल आता है, औलाद आती है, आदमी 2 चीजों में मुलव्वस हो जाता है, बखील बन जाता है, बुज़दिल बन जाता है। जिहाद का हुक्म आएगा सबसे पहले सोचेगा कट जाऊंगा, मेरे पीछे मेरी बच्ची का कौन है, बुज़दिल बन गया। पैसा देने की बात आएगी, कहेगा ये इतना सारा खर्च कर दूंगा, मेरे भी बच्चे भूखे मरेंगे, पीछे मेरे बच्चों का क्या, बखील बन जाता है। इसलिए कहा माल और औलाद ये दोनों आजमाइश है, फितना है।